करेंगे ब्लड के बारे में वन शॉर्ट रिवीजन में। सोचिए अगर आपके शरीर में सिर्फ 5 मिनट के लिए ब्लड का फ्लो रुक जाए तो क्या होगा। सिर्फ 5 मिनट के लिए हमारे शरीर में ब्लड का फ्लो रुक जाए तो क्या होगा। ना ऑक्सीजन सेल तक पहुंच पाएगी, ना न्यूट्रिशन, और शरीर का काम करना लगभग बंद हो जाएगा। ना न्यूट्रिशन ना ऑक्सीजन हमारे शरीर में नहीं पहुंच पाएगा और लगभग हमारे शरीर का काम करना बंद हो जाएगा। इसीलिए ब्लड को हमारे शरीर की लाइफलाइन कहा जाता है। इसीलिए ब्लड को हमारे शरीर की लाइफलाइन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह ऑक्सीजन न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में पहुंचाता है। अगर ये काम करना बंद कर दे 5 मिनट तक या फिर 2 मिनट 3 मिनट तक भी, तो हमारा शरीर लगभग काम करना बंद कर देगा। जैसे कि एक गाड़ी है, उसमें पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, ठीक है, एग्जाम्पल है। अगर गाड़ी में पेट्रोल डलता है तो गाड़ी चलती है, ठीक है। अगर पेट्रोल ही ना मिले उसे तो गाड़ी चलेगी नहीं चलेगी। इसी तरह हमारे ब्लड जो अगर ट्रांसपोर्ट करना बंद कर दे ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को, तो क्या हम हमारा शरीर जो चल पाएगा? नहीं चल पाएगा। इसी तरह, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ब्लड बना किस चीज से है? आरबीसी, डब्ल्यूसी, प्लेटलेट और प्लाज्मा का असली काम क्या होता है? आज के इस वन शॉर्ट सेशन में हम ब्लड चैप्टर को इतनी आसानी से पढ़ लेंगे, समझ लेंगे कि एग्जाम में कभी नहीं भूलेगा। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं? तो ब्लड पढ़ने वाले हैं। ब्लड क्या होता है, ब्लड को लाइफ लाइन क्यों कहा जाता है, कंपोनेंट ऑफ ब्लड क्या होता है, प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट, ये कंपोनेंट है 4 ब्लड के। फंक्शंस ऑफ ब्लड क्या है, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी, ए बी ओ, यूनिवर्सल डोनर और यूनिवर्सल रेसिपेंट क्या है। पहला पढ़ते हैं ब्लड क्या है। तो ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है। क्यों लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है? क्योंकि ये हमारे शरीर के सभी अंगों को जोड़ता है। कैसे जोड़ता है, आइए हम देखते हैं। ब्लड को लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू का मतलब है ऐसा टिश्यू जो शरीर के अलग अलग पार्ट को जोड़ता है, जरूरी पदार्थों को एक दूसरे जगह तक पहुंचाता है, एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्ट करता है। एक स्वस्थ व्यक्ति यानी एक हेल्दी पर्सन के शरीर में लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड होता है, ठीक है। ब्लड हमारे शरीर में लगातार से सर्कुलेट करता है, ऑक्सीजन, न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और अन्य जरूरी पदार्थों को सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? अब सवाल आता है कि ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू क्यों कहा जाता है? क्योंकि ब्लड शरीर के हर अंग को एक दूसरे से जोड़ता है। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, ठीक है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन लेकर बॉडी के हर सेल तक पहुंचाता है, लंग से ऑक्सीजन लेकर पूरे शरीर में पहुंचाता है, ठीक है। इसीलिए हम ब्लड को कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। इस वजह से ब्लड को हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं, ठीक है, याद रहेगा इतना। आगे बढ़ते हैं। कंपोनेंट ऑफ ब्लड, मुख्यतः कंपोनेंट ब्लड के 4 होते हैं। पहला प्लाज्मा, दूसरा रेड ब्लड सेल आरबीसी व्हाइट ब्लड सेल, तीसरा डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल, चौथा प्लेटलेट। अब इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। ये ब्लड के 4 कंपोनेंट हो गए, अब इन्हें हम डिटेल में पढ़ते हैं। तो पहला आता है प्लाज्मा। प्लाज्मा प्लाज्मा ब्लड का लिक्विड भाग होता है, ठीक है। यह हल्का पीला रंग का होता है और ब्लड का लगभग 55% यह हिस्सा प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा का काम न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी प्लाज्मा ब्लड का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। अब बढ़ते हैं रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता सॉरी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इनका मुख्य काम ऑक्सीजन को लंग से लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। इस इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ब्लड का रंग लाल क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ब्लड का रंग लाल होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी का मुख्यतः काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी।
डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इन्हें हमारे शरीर के सोल्जर कहा जाता है। क्यों सोल्जर कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स प्रवेश करते हैं या फिर एंटर एंटर करते हैं तो उससे लड़कर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। इसीलिए हम इसे शोल्डर कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बॉडी डिफेंस कहते हैं। और आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को अभी बताया हूँ पीछे। आरबीसी को हम ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं, यानी कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं और रेड ब्लड सेल को। और वाइट ब्लड सेल को हम बॉडी डिफेंस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में आए हुए बीमारी, जर्म्स, बीमारी प्रोटेक्ट करता है, बचाता है। हिस्सा प्लाज्मा होता है। ब्लड का 55% हिस्सा प्लाज्मा होता है, ठीक है। प्लाज्मा का काम न्यूट्रिशन, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करना होता है, यानी प्लाज्मा ब्लड का ट्रांसपोर्ट मीडियम है। अब बढ़ते हैं रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी। आरबीसी का फुल फॉर्म होता सॉरी आरबीसी का फुल फॉर्म होता है रेड ब्लड सेल। इनका मुख्य काम ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर शरीर के हर भाग तक पहुंचाना होता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़कर उसे पूरे शरीर में पहुंचाता है। इस इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का रंग लाल होता है। ब्लड का रंग लाल क्यों होता है? तो ब्लड का रंग लाल क्योंकि ब्लड में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, इसीलिए ब्लड का रंग लाल होता है, ब्लड का कलर रेड होता है। आरबीसी का मुख्यतः काम होता है ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करना। अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं हम व्हाइट ब्लड सेल यानी डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है व्हाइट ब्लड सेल। इन्हें हमारे शरीर के सोल्जर कहा जाता है। क्यों सोल्जर कहा जाता है? क्योंकि यह हमारे शरीर में हमारे शरीर में जब बैक्टीरिया, वायरस या जर्म्स प्रवेश करते हैं या फिर एंटर एंटर करते हैं तो उससे लड़कर हमारे शरीर को बीमारियों से बचाती है। इसीलिए हम इसे शोल्डर कहते हैं। डब्ल्यूबीसी को हम बॉडी डिफेंस कहते हैं। और आरबीसी को क्या कहते हैं? आरबीसी को अभी बताया हूँ पीछे। आरबीसी को हम ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं, यानी कि यह हमारे शरीर में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, इसलिए हम ट्रांसपोर्ट मीडियम कहते हैं। और रेड ब्लड सेल को और वाइट ब्लड सेल को हम बॉडी डिफेंस कहते हैं, क्योंकि ये हमारे शरीर में आई हुई बीमारी, जर्म्स, बैक्टीरिया और वायरस से लड़कर हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है बीमारियों से। अब आगे है प्लेटलेट। प्लेटलेट बहुत छोटे सेल फ्रेगमेंट्स होते हैं। इनका काम ब्लड कोटिंग करना है। जब हमें चोट लगती है तो प्लेटलेट खून को जमाने में मदद करती है और अधिक ब्लीडिंग होने से बचाती है। हमारे शरीर में अगर कहीं कट लग जाए तो ये प्लेटलेट क्या करता है? ब्लड को जमा देता है, यानी ब्लड को थक्का कर देता है। इससे हमारे शरीर में ब्लड लॉस कम होता है, ब्लड कम बहता है, ब्लड ज़्यादा नहीं बहता है हमारे शरीर से। इसीलिए प्लेटलेट को हम ब्लड क्लोटिंग कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ ब्लड। ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन को बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाता है, पहला फंक्शन है ब्लड का। दूसरा फंक्शन है कार्बोहाइड्रेट और वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालने में मदद करता है, दूसरा फंक्शन ये है। तीसरा, डब्ल्यूबीसी के द्वारा बॉडी को डिजीज से बचाना। डब्ल्यूबीसी अभी बताया हूँ, वो क्या है? शोल्डर है, ठीक है, यानी वो सैनिक है। बैक्टीरिया, जर्म्स और वायरस से हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करता है, बीमारियों से बचाता है। प्लेटलेट क्या करता है? तो प्लेटलेट क्लोटिंग करता है। जब हमें चोट लगती है तो हमारे शरीर से कम खून बहे, इसलिए प्लेटलेट क्लोटिंग कर देता है और कम ब्लीडिंग होता है हमारे शरीर से ब्लड का कम लॉसेस होता है। अब देखते हैं, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है ब्लड, ठीक है। आसान भाषा में समझें, ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, प्रोटेक्शन करता है, क्लोटिंग करता है, टेम्परेचर कंट्रोल करता है और वेस्ट मटेरियल को रिमूव करता है। अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के बारे में। पहला आता है ए, दूसरा बी, ए बी और ओ। इजी याद करिए, समझिए। पहला ए ग्रुप। ए और ओ से ब्लड ले सकता है। जो ए ग्रुप होता है, ए और ओ से
ब्लड ले सकता है। जो बी ग्रुप होता है, बी और ओ से ब्लड ले सकता है। ठीक है, जो बी ग्रुप होता है वो बी और ओ से ब्लड ले सकता है। जो ए बी ग्रुप होता है वो सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ये यूनिवर्सल रिसिपेंट है। क्या है? यूनिवर्सल रिसिपेंट है। ए बी जो है वो यूनिवर्सल रिसिपेंट है। क्यों? कि सभी ग्रुप से ये ब्लड ले सकता है। जो ओ होता है वो सभी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, यूनिवर्सल डोनर है। यानी कि डोनेट करता है, मतलब सभी को डोनेट कर देगा। हर ग्रुप को ये ग्रुप डोनेट कर देगा ब्लड। कौन सा ब्लड ग्रुप? ओ ब्लड ग्रुप। ओके, देखते हैं इजी में समझिए। ब्लड के 4 ग्रुप होते हैं, ए, ए बी, ए बी और ओ। ए बी ब्लड ग्रुप सभी ग्रुप से ब्लड ले सकता है। ठीक है, और इसीलिए इसे यूनिवर्सल रिसिपेंट कहा जाता है। और ओ ब्लड ग्रुप सभी ग्रुप को ब्लड दे सकता है, इसीलिए यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। ठीक है, इसको इतना समझ लिए। ये जो आज हम वन शॉट किए हैं, वन शॉट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्लास 9th और क्लास 10th एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ब्लड। तो आज ने हम वन शॉट में से ब्लड को कवर किया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। डाउट कुछ भी हो कमेंट करना, मैं रिप्लाई उसका दूंगा। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।